गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज क्लास 20 हमारी। ठीक है, कल से आगे कल क्या करे थे, बेसिस लिखना। बेसिस की डेफिनेशन लिखी थी और फिर बेसिस लिखने की ट्राई कर रहे थे। तो कुछ का हमने लिखा था, फील्ड अपनी सब फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है, तो उसके एग्जांपल हम लिख रहे थे। तो आर ओवर क्यू रही हमने कर लिया था, क्यू रूट टू ओवर क्यू। कितने डायमेंशन का बताया था ये आपको, क्यू रूट टू ओवर क्यू। क्यू रूट टू का मीनिंग यहाँ पर ही रहता है आपका वेयर क्यू रूट टू के एलिमेंट आपके ए प्लस रूट टू बी। ए और बी क्यू से इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें। तो स्टार्टिंग में आपको बताए थे 2 डायमेंशन का रहता है, वहां तो हमने अननोन से देख लिया था, इनसे सोन जो भी। अब यहाँ पर हम बेसिस के अकॉर्डिंग करें कि बेसिस के अकॉर्डिंग इसकी डायमेंशन क्या है। तो वही तरीका आपको, एस सेट आप लो, एस में कहाँ से एलिमेंट लेने, यहाँ से लेने, ये ध्यान रखना, वी से आते हैं आपके। एस में जैसे कोई भी आपने एलिमेंट लिखा यहाँ पर 1, समझना 1। अब सिंगलटन सेट है तो एल आई होगा। इससे स्पान क्या होगा आपका, देखो तो एल एस बराबर क्या आएगा, तो इससे स्पान क्या करोगे, अल्फा इंटू 1, इस टाइप के रहेंगे। अल्फा कहाँ से लेना है हमको, फील्ड से। तो अब फील्ड कहाँ की दे रखी है, रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल सारे कैसे नंबर आ जाएंगे हमारे, रैशनल। तो अल्फा इंटू 1 जो आएंगे वो सारे कैसे नंबर आ जाएंगे हमारे, रैशनल। तो ये तो हमारा वी के बराबर नहीं आया। वी क्या दे रखा है यहाँ पर, क्यू रूट टू। तो पूरा क्यू रूट टू नहीं है हमारा। तो फिर एस क्या नहीं बनेगा आपका, स्पान नहीं किया, तो एस इज नॉट बेसिस। एस अभी तो बेसिस नहीं बना, बेसिस बनाने की ट्राई कर रहा हूं मैं। फिर एस आप लो, 1 तो ले रखा है आपने, भाई कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर, जरूर नहीं कि 1 हो, तो एक नंबर लिखना होता है, वो लिख लिया हमने। अब सेट को एक्सटेंड ऐसे करना है कि आपका एल आई रहे। क्यों, आप बेसिस बनाने की ट्राई कर रहे हो, तो बेसिस बनाने की ट्राई कर रहे हो तो एल आई तो रहना ही चाहिए। एल आई नहीं लोगे तो फिर वो बेसिस कैसे बनेगी हमारी। अब 1 से आगे कुछ भी नंबर लिखोगे, जैसे आपने 2 लिखा, तो 1 तो 2 तो इसका 2 टाइम्स ही हो गया, तो 2 टाइम्स में तो एल डी आ जाएगा हमारा। ठीक, 7/2 लोगे तो 7/2 1 का 7/2 टाइम्स ही हो गया, तो वो तो एलडी में काउंट हो जाएगा। तो कोई भी रैशनल नंबर लिखोगे, भाई इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से सारे रैशनल नंबर मिल रहे हैं, तो रैशनल नंबर लिखोगे वो तो इनके कॉम्बिनेशन से मिल रहे हैं, तो सेट हमारा एलडी आएगा। तो सेकंड जो एलिमेंट है वो रैशनल नहीं लिखना है। अब क्या लिखना है, वो इस सेट से लिखना है। तो इस सेट के एलिमेंट कैसे, ए प्लस रूट टू बी। तो सिंपल से सिंपल, जैसे मैं रूट टू ले लूं, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो, 1 + 1 रूट टू, 5 + रूट टू, ऐसा कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब ये सेट आपका एल आई है, भाई इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो रूट टू आएगा रूट टू से। और रूट टू से आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, क्यों, जो फील्ड हमारी है वो रैशनल नंबर की है। दो दो वेक्टर में आपको एल आई एल डी चेक करना कैसे बताया था, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं तो एल डी आएंगे, अदरवाइज एल आई रहेंगे। तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है ही नहीं, क्यों, रूट टू से मल्टीप्लाई करने पर ही मिलेगा। रूट टू आप ले नहीं सकते, जो स्केलर लेना वो क्यू से लेना हमको। ये सेट एल आई है। यहाँ एल एस से क्या बनेगा, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो क्या बनेगा आपका, अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू रूट टू। तो यहाँ से तो पूरा आपका ये क्यू रूट टू ही बन के आ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये आ गया आपका, एल एस बराबर क्या आ गया आपका, पूरा भी आ गया। तो यहाँ से मीनिंग ये आया, एस जो है वो बेसिस बन गया वी की, एस बेसिस बन गया वी की। तो फिर यहाँ से डायमेंशन ऑफ वी कितने का हो गया, आप 2, कितने डायमेंशन का बन गया, 2 डायमेंशन। और बेसिस आप लिखना चाहो अदर बेसिस, तो ऐसा कोई जरूर नहीं कि 1 ही लिखो, आप यहाँ पर आप कुछ भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 7 लिख दिया। यहाँ पर इससे एल एल आई कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हो, जैसे आपने लिख दिया 1 - 5 रूट टू, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बेसिस बन जाएगा। 2 2 + 3 रूट टू, ये भी बेसिस बन जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट बेसिस बन जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। ये सेट आपका एल आई है, भाई इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं मिलेगा, रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने पर, क्यों, स्केलर जो लेना है वो रैशनल नंबर लेना है। और इस पान वाला आप चेक कर सकते हो कि जनरल एलिमेंट आप लो ए प्लस रूट टू भी। अब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, तो आप अल्फा 1 इंटू 7 प्लस अल्फा 2 इंटू 1 - 5 रूट टू।
आप दोनों साइड में कांस्टेंट कोफिशिएंटों का कंपैरिजन कर लोगे और √2 के कोफिशिएंटों का कंपैरिजन कर लोगे, तो वहां से अल्फा 1 अल्फा 2 आ जाएंगे हमारे पास में। तो स्पान भी कर रही है सेट, तो बेसिस बन जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट बेसिस होंगे हमारे पास में। बट एक तरीका आपको बताया कि सिंपल से सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये बेसिस बन गई, बेसिस बन गई तो फिर हम इसकी डायमेंशन लिख देंगे। एक तरीका तो ये है बेसिस लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, देखो समझना, Q√2, तो Q√2 के एलिमेंट कैसे है यहाँ पर, a प्लस √2 भी। अब यहाँ पर अननोन देखो क्या है आपके पास, अननोन a और b, a और b। तो a और b की वैल्यू पुट करनी है मेरे को, तो a और b की वैल्यू सिंपल से सिंपल पुट करने का, और ये ध्यान रखना है कि li बना रहे सेट ऐसा, a को 1 पुट कर दो, b को 0 कर दो, a को 1 और b को 0, और फिर a को 0 और b को 1। तो यहां से तो क्या आ जाएगा आपके पास एलिमेंट 1, यहां से क्या आ जाएगा √2, तो फिर यहां से एस सेट बन गया आपका 1√2। अब इसके अलावा अब ऐसा जरूर नहीं कि ये लिखो, आप यहाँ जैसे 1 1 भी लिख सकते थे, तो 1 1 लिखते ए और बी, तो यहाँ से 1 प्लस √2 आ जाता, तो सेकंड एलिमेंट 1 प्लस √2 आ जाता हमारा। अब यहाँ तीसरा कुछ भी लिखोगे, जैसे आपने लिखा 3 4, तो 3 4 तो ऊपर वालों के कॉम्बिनेशन से मिल गया, तो वो तो एल डी वाले में काउंट हो जाएगा, तो वो तो लिखेंगे नहीं हम सोन। एल आई हमको लिखने का तरीका आपको बता दिया मैंने। जितने अननोन है आपके पास ए बी सी डी ऐसे अननोन है, एक को 1 पुट कर दो, बाकी को 0 कर दो, फिर उसको 0 कर दो, अगले को 1 कर दो, ऐसे 3 होते तो फिर अगले को और 1 कर देते इस टाइप से। बाकी ऐसा फिक्स नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि भाई आप यही पुट करो। आपको ध्यान ही रखना है कि ऐसा पुट करना है कि आपका एल आई बना रहे। जैसे आप यहाँ पर ये नहीं पुट कर सकते, जैसे एक बार आपने 1 0 पुट कर लिया, ए को 1 और बी को 0, तो दूसरी बार में आप इसको 2 इसको 0 ये नहीं पुट कर सकते। क्यों ये पुट करोगे, जब तो ऊपर वाले से मिल ही रहा है 2 टाइम्स ही आपका, तो एलडी में काउंट हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप 5 1, तो ऊपर वाले से नीचे वाला कभी नहीं मिलेगा आपको स्केलर मल्टीपल में, ऐसा सॉन जो भी 0 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम बेसिस लिखना चाहें तो। ठीक है, जो अननोन आपके पास में है, जो अननोन आपके पास में है उनके अकॉर्डिंग हम लिखे यहाँ पर, तो उनके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अननोन की वैल्यू कैसे पुट करेंगे वो मैंने बता दिया, एलडी नहीं बने, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ये उतारो, इसमें डाउट हो वो चीज आपके पूछ लो साथ के साथ। Q√2 √3 आवर क्यू, और Q√2 √3 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, a प्लस √2b प्लस √3c प्लस √6d। ए बी सी डी जो है वो क्यू से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसमें देखो वही तरीका, जैसे आपने एस में यहाँ से एलिमेंट लेने, तो 1 लिया आपने, तो 1 लिया तो उससे क्या स्पान हुआ आपका, अल्फा इंटू 1, तो यहाँ तो सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, क्यों अल्फा आपका क्यू से आपका आ रहा है, तो नोट बेसिस बनेगा, स्पान नहीं किया। फिर आप थोड़ा और एक्सटेंड हुए, एस को एल आई बनाए रखना है, ऐसा रखना है, तो एस क्या ले लिया 1√2, सेट एल आई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एल एस करोगे तो एल एस में क्या आएगा, यहाँ से ए प्लस √2 भी इस टाइप के आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो पूरा आपका वी नहीं आया, तो यहाँ भी बेसिस नहीं बनेगा। फिर थोड़ा और एक्सटेंड करो, 1√2, और फिर मैंने √3 भी ले सकता हूँ, क्यों, वो आपका वी में है, ये वी है, इसमें √3 भी आपका आएगा, इसमें √3 रहेगा। अब यहाँ से आपका एल आई तो है ये सेट, एल एस निकालो, तो एल एस में यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशन से क्या क्या बनेगा आपका, ए प्लस √2b प्लस √3c, ये कॉम्बिनेशन लिखोगे। अब यहाँ से पूरा वी तो नहीं आया आपका, फिर और थोड़ा एक्सटेंड हो आप, और बढ़ाते हैं एस को, तो एस को मैंने बढ़ाया 1 √2 √3 और √6,
सेट एल आई है भी, एक दूसरे के मल्टीपल से नहीं मिलेंगे आपको। एल एस यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस रूट टू बी रूट थ्री सी प्लस रूट सिक्स डी, ये बन जाएगा, पूरा भी आ गया। अब यहाँ पर आकर के एस क्या बन गया आपका, एस बेसिस बन गया। तो बेसिस बन गया है तो फिर इसकी डायमेंशन कितनी होगी आपकी, 4। अब आप कहो कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, ये सेट एल डी हमारा, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते हो। वेक्टर मल्टीपल नहीं होते हमारे, मैंने बताया था। मल्टीपल किसी स्केलर से किया जाता है। अब स्केलर आप रूट टू ले नहीं सकते, इसमें क्यू से तो ले सकते हो। इसको किसी स्केलर क्यू से स्केलर लेना है, क्यू से ऐसा नंबर लो कि इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाए, या क्यू से ऐसा स्केलर लो कि ऐसा इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मिल जाए, या क्यू में ऐसे स्केलर हो कि इनके कॉम्बिनेशन से ही मिल जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं मिलेगा। तो ये सेट कैसा रहेगा हमारा, एल आई, और ये स्पान कर गया। ऐसे नहीं आता मान लो आपको, तो मैंने आपको दूसरा तरीका बता रखा है। किस टाइप के एलिमेंट आपके, ए प्लस रूट टू बी प्लस रूट थ्री सी प्लस रूट सिक्स डी। तो मैंने क्या बताया था आपको, ए बी सी डी पुट करना है। ए बी सी डी पुट करना है तो सिंपल से सिंपल तरीका, आप एल आई बना रहे तो इसको वन ले लो बाकी को जीरो, फिर इसको जीरो, इसको वन ले लो बाकी को जीरो, फिर इन दोनों को जीरो, इसको वन ले लो, इसको जीरो, और वन, ऐसा। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप ऐसा कुछ भी पुट कर सकते हो कि ये जो आपका बने वो एल आई बना रहे, जैसे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो ये एल आई बना रहे। आप जैसे मान लो ऊपर वाले दोनों ले लिए, तो थर्ड में आप ये नहीं ले सकते वन वन जीरो जीरो, वो तो ऊपर दोनों के सम से मिल ही रहा है, हमको तीसरा मिल जाएगा, उससे एल आई लिखना है। आप सेकंड को ही लिख सकते थे, यहाँ वन का वन रहने देते, आगे यहाँ वन बढ़ा देते, आगे जीरो, फिर तीसरे वाले में ये कर सकते थे वन 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 और जीरो, फिर यहाँ वन 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 वन, तो वो भी एल आई रहता है। तो एल आई का तो चेक करना मैंने बता रखा है, जैसे इसकी आप मैट्रिक्स बना लोगे, मैट्रिक्स से आप चेक कर लिया करो कि एल आई लिखा है कि नहीं लिखा है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है। तो इसके कोरोस्पॉन्डिंग देखो, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से तो आपका वन आ जाएगा, यहाँ से आपका रूट टू आ जाएगा, यहाँ से आपका रूट थ्री आ जाएगा, और यहाँ से आपका रूट सिक्स आ जाएगा। तो यहाँ से बेसिस लिखूंगा तो वन रूट टू रूट थ्री रूट सिक्स, ये इसकी यूजुअल सिंपल से सिंपल बेसिस है। अब ऐसे बेसिस तो इनफाइनाइट होंगे हमारे पास, वो तो कैसे भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि यही बेसिस हो इसकी, यही हो वन, इससे एल आई कुछ भी लिख दो, जैसे यहाँ पर आप लिख देते वन प्लस रूट टू ऐसा लिख देते, फिर इसको लिख देते थ्री प्लस रूट थ्री ऐसा लिख देते, इसको लिख देते फोर प्लस रूट सिक्स ऐसा लिख देते। ये सेट एल आई रहना चाहिए। अब आप कुछ भी पुट कर सकते हो वहां पर, बस एल आई रहना चाहिए, ध्यान रखना हमको। और जहां पर जाकर के स्पान कर जाएगा वही आपका बेसिस बन जाएगा। भाई एल आई तो आप बनाते ही जा रहे हो, जैसे ये सेट एल आई था बट स्पान नहीं किया, फिर इसी को एक्सटेंड करके बढ़ा करके एल आई बनाए रखा, पर वो स्पान नहीं किया, फिर इसी को बढ़ा करके एल आई बना रहा हमारा, यहाँ स्पान कर गया। तो जहां पर स्पान कर जाएगा और सेट आपका एल आई बनाते हुए आ रहे हो, वहीं आप रुक जाओगे कि अब बेसिस बन गई हमारी, और वहीं हम उसकी डायमेंशन कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग नहीं कह रहे तो फिर यहाँ से हम कह सकते हैं, दो तरीके आपको बता दें बेसिस लिखने के मैंने।
Q√2 √3 आवर Q√2। बाकी की तो हम अननोन से ऐसे लिख देंगे। कुछ क्वेश्चन थे जैसे आर आवर क्यू था, वो इन्फानाइट का क्यों बना था, वो चीज यहाँ से क्लियर हुई। या आपका 2 डायमेंशन का कैसे बनेगा, वो चीज यहाँ क्लियर होगी हमारी। अभी मान लो आपको नहीं पता कि इसकी डायमेंशन क्या, हम बेसिस के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो कुछ का आइडिया यहाँ से हमको इजी लगेगा, और कुछ अननोन से कर ही लेंगे जैसे आपको तरीका बताया। यहाँ तक डाउट है तो हाथ खड़ा करके पूछ सकता है कोई भी। अब इसमें समझो, देखो Q√2 √3 आवर ये दिया हुआ है, तो Q√2 √3, ये Q√2 √3 है दिस। अब देखो, एज सेट आपने लिया, कोई भी एलिमेंट लिख लिया, 1 सेट एल आई हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आप जब स्पान करोगे अल्फा इंटू 1, अब अल्फा कहाँ से ले सकते हो, इस फील्ड से। और इसके एलिमेंट मैंने बता दिए थे आपको, क्या आ जाएंगे, A+√2B, इस टाइप के आ जाएंगे। तो A+√2B इंटू 1, तो A+√2B, तो यहाँ से जो सेट आएगा ना स्पान होकर के, वो ये आएगा Q√2, बट वो पूरा भी तो नहीं आया हमारा। तो ये जो सेट है वो एल आई तो है हमारा, बट स्पान नहीं कर रहा। अब और बढ़ाते हैं। अब जैसे लास्ट वाले में तो आपने 1√2 लिख लिया था, ये सेट एल आई है, बट यहाँ पर ये सेट एल आई नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है, 1 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, और √2 आप ले सकते हो, क्यों √2 इस फील्ड में है आपका भाई, जो स्केलर लेना है वो फील्ड से तो लेना है, तो इसमें तो √2 होगा। तो ये सेट अब एल आई नहीं रहेगा। पहले वाले में एल आई था, क्यों, वहां पर फील्ड हमारी रैशनल नंबर की थी, तो रैशनल नंबर में स्केलर आप √2 नहीं ले सकते थे, बट यहाँ पर फील्ड हमारी Q√2 की है, तो स्केलर आप √2 ले सकते हो यहाँ पर। तो स्केलर √2 ले सकते हैं, तो ये तो इसी का स्केलर मल्टीपल हो गया, तो ये तो एल डी बन गया, तो फिर ये तो एल आई लूंगा नहीं। तो फिर और लो एल आई क्या लिखूं मैं, यहाँ से एलिमेंट लिखने हैं, तो आप √3 ले लो। अब यहाँ से क्या स्पान होगा वो देखो, तो आपका क्या स्पान होगा, α1 इंटू 1 प्लस α2 इंटू √3। अब इसको समझना क्या बना आपका, α1 इंटू 1, इससे तो किस टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे आपके, α1 आप A+√2B टाइप का ले सकते हो, तो A+√2B इंटू 1 ऐसा, प्लस α2 भी ऐसा ले सकते हो, C+√2D कुछ आपका, और √3। अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, स्केलर भी आपका आ जाएगा, √2 वाले भी आ जाएंगे, √3 वाले भी आ जाएंगे, √6 वाले भी आ जाएंगे, तो इसी टाइप का बन जाएगा हमारा। तो इस टाइप का बन जाएगा, तो फिर यहाँ से पूरा क्या स्पान हो गया, V स्पान हो गया। तो फिर यहाँ से डायमेंशन हम कितने लिखेंगे, डायमेंशन 2। इसकी बेसिस में कौन कौन से आए हमारे, 1 और √3। अब ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि √2 वाला ले लोगे तो एल डी बन जाएगा 1, ऐसा कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, और √3 में 1 प्लस √3, 10 प्लस √3, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सो तो बेसिस तो इनफाइनाइट होती है हमारे पास में, इसलिए हमने कहा था कि ये यहाँ पर आपका 2 डायमेंशन का बनेगा।
एक आपको करवाया था आर एन और आर, तो आर एन का मीनिंग क्या बताया था, एन टपल्स में आपके होंगे x1 x2 xn, xi बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फिर रियल करो। तो इसमें किस टाइप से लेंगे हम, जैसे मान लो आपका आर क्यूब है, ठीक है, तो आर क्यूब में आप एस सेट लोगे, जैसे कोई भी आपने लिया, इसमें एक एलिमेंट ले लिया 100, ये सेट एल आई है, एल एस निकालोगे तो एल एस, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा आपका एल एस, एल्फा इंटू 100, तो यहाँ से तो इसी टाइप के सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास में, इसी के मल्टीपल, तो पूरा वी नहीं बना। फिर आप एस को और बढ़ाओगे थोड़ा सा, 100, 0, 1, 0। ध्यान ये रखना है कि जो सेकंड वेक्टर आप लिख रहे हो इसके एलडी नहीं होना चाहिए, एलडी का मीनिंग इसी का मल्टीपल नहीं लिख सकते, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप 200 लिखो, 300 लिखो, तो ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखेंगे तो वो तो एलडी सेट हो गया। इससे अलावा आप कुछ भी लिख सकते हो, सेकंड एलिमेंट कोई जरूर नहीं कि 011 लिखूं मैं, 110 लिख दिया, 210 लिख दिया, 215 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, बट मैं यूजुअल से यूजुअल आपको बता रहा हूँ कि यूजुअल से यूजुअल कैसे लिखा जाएगा। बाकी तो फिर बेसिस चेक करने का तरीका है, सेट एल आई रे रिस्पान करे तो बेसिस बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, बट यूजुअल लिखना बता रहा हूँ मैं आपको। ये सेट आपका एल आई है, अब यहाँ से स्पान करोगे आप एल एस करोगे, तो एल एस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 100 एल्फा 1 इंटू एल्फा 2 इंटू 010। अब यहाँ से आप दोनों का कॉम्बिनेशन लिखोगे तो किस टाइप की, इसके मल्टीपल सारे एलिमेंट आ जाएंगे, इसके मल्टीपल आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन से जो बनेंगे वो, बस थर्ड टपल्स पे 0 रहेगा आपका, पूरा वी नहीं आएगा आपका। फिर मैं थोड़ा और बढ़ता हूँ, 100 एल 010 और 001 एल आई सेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एल एस करोगे तो एल एस पूरा वी भी आ जाएगा, तो फिर यहाँ से मैं डायमेंशन कितनी कहूंगा 3, और वैसे भी आर क्यूब की आपको डायमेंशन 3 बताई थी। एक तरीका तो ये रह गया। दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हो, x1 x2 x3 है, तो आपको x1 की, x2 की, x3 तीनों अननोन है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। सिंपल से सिंपल एल आई पुट करने का मैंने क्या बताया था, इसको 1 ले लो और इन दोनों को 0, फिर इसको 0, इसको 1, इसको 0, 0, 0, 1। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पर 1 कर सकते हो, फिर यहाँ 1 कर सकते हो, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, बट यूजुअल से यूजुअल इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा 100, इसके अकॉर्डिंग क्या एलिमेंट आ जाएगा 010, और इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या आ जाएगा 001। तो ये आपकी क्या बन गई, आपकी बेसिस बन गई। तो जैसे मान लो आपका, अब मैं यूजुअल बेसिस लिखवा रहा हूँ सबकी, किस टाइप से आप लिखोगे, जैसे R4 और R है, तो इसकी यूजुअल बेसिस क्या लिखोगे, 4 टपल्स में होंगे, 1000, 0100। अब इनको R4 में 4 टपल्स में होंगे, पहले वाले को 1 ले लिया, बाकी को 0, फिर सेकंड को 1 ले लिया, बाकी को 0, 0010 और 0001। यहाँ पर जाकर के आप S से स्टार्ट करोगे, फिर आप S को बढ़ाते हुए चलोगे, तो यहाँ पर जाकर के आपका ये रहेगा तरीका, आपको बता दिया।
यहाँ पर जाकर के आपका स्पान कर देगा, और स्पान कर देगा तो फिर ये बेसिस बन जाएगा हमारा। इसी में चेंज आ जाए सी स्क्वायर और आर, टू टपल्स में एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर बट फील्ड रियल नंबरों की है, तो यहाँ पर फिर बेसिस क्या बनेगी इसकी। तो इसके लिए देखो समझो, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पर ही है, इस टाइप के एलिमेंट होंगे Z1, Z2, इस टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, टू टपल्स में। अब यहाँ का कोई भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट लो, जैसे आपने 1 0 लिया, तो ये सेट आपका Li है, बट इसे स्पान करोगे, समझना यहाँ पर क्या चीज है, स्पान करोगे तो इसी के मल्टीपल सारे नंबर आएंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 2/5 0, कुछ भी अल्फा रियल नंबर से लेना है यहाँ पर। तो इसका स्पान करोगे तो अल्फा इंटू 1 0 ये आएगा, अल्फा रियल नंबर है तो यहाँ वो रियल नंबर आ जाएगा आपका 100। तो पूरा सी स्क्वायर तो जनरेट नहीं हुआ यहाँ पर। फिर और क्या लो यहाँ पर, 0 1 इससे Li ले लो। अब इसे स्पान करो, आप क्या स्पान होगा, अल्फा 1 इंटू 1 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 0 1, इस टाइप के। तो यानी कि यहाँ तो ये आ गया अल्फा 1 कोमा अल्फा 2, इस टाइप का स्पान होकर के आ जाए। अल्फा 1 कैसा नंबर है, रियल, तो है तो रियल वाला है, बट हमारे तो Z1 Z2 कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, तो पूरा सी स्क्वायर तो जनरेट नहीं हुआ यहाँ से, सी स्क्वायर तो जनरेट नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करें, यानी कि स्पान तो हो नहीं रहा। अब इससे Li और भी लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो इससे Li, वो चीज और देखो, आप ले लो यहाँ पर आयोटा 0, और फिर आप स्पान करोगे वो देखेंगे, फिर एक ले लिया मैंने 0 आयोटा। अब यहाँ से आप स्पान करो, देखो क्या आएगा, तो स्पान करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा 1 इंटू 1 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 0 1 प्लस अल्फा 3 इंटू आयोटा 0 अल्फा 4 इंटू 0 आयोटा। तो अब इनको मैं ऐड करूंगा ना, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ आयोटा है, यहाँ 1 है, तो ये आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 आयोटा। ठीक है, फर्स्ट टपल्स पे तो आ जाएगा, सेकंड पे क्या आएगा, यहाँ से 0 अल्फा 2 प्लस अल्फा 4 आयोटा। अब ये तो आपका क्या बन गया, पूरा सी स्क्वायर ही बन गया। सी स्क्वायर में इसी टाइप के तो एलिमेंट थे, Z1, Z2, दोनों साइड कंपैरिजन करोगे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा सी स्क्वायर का हर एलिमेंट। तो ये सेट आपका स्पान किया है। तो कितने वेक्टर है इसमें, 4, तो कितने डायमेंशन का बना आपका, 4 डायमेंशन का। यहाँ भी आपका 4 का है, यहाँ क्या लिखोगे आप, 1 0 0 1 आयोटा 0 0 आयोटा। यह चीज मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, यहाँ जरूरी नहीं कि 1 ही लिखा जाए, यहाँ जरूरी नहीं 0 ही लिखा जाए, बट ये ध्यान रखना आपको कि जब ये लिखो तो आपस में Li बने रहे। अब यहाँ पर आप 1 प्लस आयोटा भी लिख सकते थे, तो 1 प्लस आयोटा लिखते तो वो Li रहता, हमारा कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर आप 2 नहीं लिख सकते थे, 2 लिखते थे तो इसी का मल्टीपल आ जाता हमारा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। ये दोनों मल्टीपल क्यों नहीं है, कि इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल रहा है, और आयोटा आप ले नहीं सकते क्योंकि फील्ड यहाँ पर रियल नंबरों की गिवन है। हाँ, इसी में यदि आपका ये हो जाता सी स्क्वायर ओवर सी, तो मैं केवल ये 2 ही लेता, तो इनसे क्या जनरेट हो जाता, अल्फा 1 इंटू 1 0 प्लस अल्फा 2 इंटू 0 1। तो यहाँ क्या बन जाता आपका, अल्फा 1 कोमा अल्फा 2। अल्फा 1 कैसा नंबर हमारा, कॉम्प्लेक्स, क्यों, अब फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबरों की होगी, अल्फा 2 कॉम्प्लेक्स, तो ये तो फिर पूरा सी स्क्वायर ही बन गया। तो फिर यहाँ पर आप लिखते 1 0 0 1। इस वाले सेट में क्या रहता आपका, ये दोनों एलडी बन जाते, ये दोनों एलडी बन जाते, इस वाले में बात करता तो क्यों, आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाता आपको, बट यहाँ पर ऊपर वाले में आपके एल आई है, तो ऐसा आपने लिख दिया। आप कोई भी 2 वेक्टर यहाँ पर लिख सकते हो, बट ध्यान ये रखना है कि वो दोनों आपके एल आई होने चाहिए आपके, बस ये है, बाकी लिख कुछ भी सकते हो यहाँ पर, एल आई वाली कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। चीज के रबर सी का हो गया हमारा, सबका लिख रहे हैं। ऐसे मान लो आपको M2R देते, M2R, तो M2R का मीनिंग है इस टाइप की मैट्रिक्स ABCD। तो वही आप यहाँ पर मैंने अननोन के तरीके से लिख लो, ABCD, R से बिलोंग कर रहे हैं हमारे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0। यूजुअल से यूजुअल लिख रहा हूं मैं यहाँ पर,
सिंगल इसको ले गए आप एस, तो इससे ये एल आई तो रहेगा बट वो पूरे इसको स्पान नहीं करेगा, हमारा पूरा इस टाइप की मैट्रिक्स नहीं बनेंगी इसमें। फिर इन दो को लोगे तो एल आई रहेगा बट वो स्पान नहीं करेगा, इन तीन को लोगे तो एल आई रहेगा, स्पान नहीं करेगा, चारों को लोगे आप तो स्पान भी कर देगा, एल आई भी हमारा, तो यहाँ करके बेसिस बन जाएगा। तो फिर यहाँ से हमने डायमेंशन 4 कही है, इसकी डायमेंशन 4 होगी, इसकी 2 होगी, तो मैट्रिक्स वाले में ऐसे लिख देंगे। M3R होता है यहाँ पर, तो फिर वो 9 एंट्री होती है ABCDEFGHI, तो फिर A को 1 लेते बाकी को 0, B को 1 लेते बाकी को 0, ये यूजुअल से यूजुअल। बाकी तरीका मैंने आपको बता दिया कि LI बना रहे ऐसे आप ले सकते हो। हाँ, इसमें ये नहीं कर सकते थे आप, ABCD पुट करना है ना, इसमें ABCD पुट करना है, मैं बता रहा हूँ A को 1 ले लो बाकी को 0, फिर आप ये नहीं ले सकते सेकेंड टाइम, क्यों, तो इसी का मल्टीपल हो गया 2 टाइम्स, ऐसा ले सकते हो आप 1 1, इससे LI है ये। फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से नहीं मिले या दोनों का मल्टीपल नहीं, ऐसा लिखना है तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, वो ये इनके कॉम्बिनेशन से कभी नहीं आएगा या मल्टीपल भी नहीं है, और लास्ट वाला ये लिख दिया, तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये बेसिस और चेंज हो जाती है, 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 और लास्ट वाली 1 1 1 1। इसमें आप ये नहीं लिख सकते यहाँ पर कि आप थर्ड टपल्स पे लिख दो, सर मैं लिख देता हूँ 1 0 1 0, तो ये वाली तो LD हो जाएगी, ऊपर कॉम्बिनेशन से मिल जाएगी, किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से मिल जाएगी हमको, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही मिल जाएगी, आप चेक करोगे तो चेक करने का तरीका बता दिया है। इन चारों के एक मैट्रिक्स लोगे, एक्लन फॉर्म बनाओगे तो ये 0 करके आ जाएगी, तो यानी कि जो आपने ये चौथी ले रहे हो ये LD टाइप की ले लिया आपने, तो LI रखनी है हमको, बस ये ध्यान रखना है इसमें। तो 4 एग्जाम्पल ये उतारे, जनरल केवल ये कि यूजुअल बेसिस में लिखवा रहा हूँ कि यूजुअल बेसिस ही है, बाकी तो फिर बेसिस तो इनफाइनाइट रहेंगी, तो 4 ही उतारे इसमें। एक आपको PNX बताया था, A0 + A1X ANX की पावर n, इसमें भी वही आप चलोगे, जैसे आपने किसी साइट में 1 लिया, समझना वो तरीका बताते, LI तो है बट इससे क्या क्या स्पान होगा, तो अल्फा 1 × 1, तो यहाँ से तो सारे स्केलर स्केलर वाले से आ जाएंगे हमारे, पूरा PN नहीं बढ़ेगा। फिर मैंने लिया 1 और इससे LI रहे हमारा, तो X ले लिया, इससे क्या बनेगा, अल्फा 1 × 1 + अल्फा 2 × X, 1 डिग्री तक के पोलिनोमियल इसमें आ जाएंगे, पूरा PN नहीं बढ़ेगा। फिर मैं और एक्स स्क्वायर ले लेता हूँ, तो उससे अल्फा 1 × 1 + अल्फा 2 × X + अल्फा 3 × X स्क्वायर, 2 डिग्री तक के पोलिनोमियल उसमें आ जाएंगे हमारे सारे, तो बट पूरा PN जनरेट नहीं होगा, तो ऐसे मैं बढ़ाता हुआ चलूंगा, जहाँ ये पूरा स्पान हो जाएगा वो हमारा बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये बेसिस के अकॉर्डिंग होएगा, या फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर इसकी बेसिस आप लिखोगे, तो मैंने क्या बताया था, इसको 1 ले लो, A0 A1 A2 AN है, A को 1 ले लो बाकी को 0, तो वहां से तो 1 आ जाएगा, फिर A1 को 1 ले लो बाकी को 0, वहां से X आ जाएगा, फिर A2 को 1 ले लो बाकी को 0, X स्क्वायर आ जाएगा और XN आ जाएगा, ये आपकी यूजुअल बेसिस बन गई। अब आप जरूर नहीं कि आपको पुट करना A0 A1 A2 ये दिस, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको 1 बाकी को 0, ये आ गया, इसको 1 बाकी को 0, तो वहां से 1 + X आ जाता, फिर आप ये करते तो 1 + X + X स्क्वायर आ जाता, तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, इसके और लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, 1 + X
1 + x + x² और लास्ट में 1 + x + x⁴ ऐसा कुछ भी, बट एलडी नहीं बनना चाहिए वो सेट आपका ये हमारा। तो इस टाइप से यूजुअल बेसिस इसके लिख सकते हैं। ये तो थे आपके फाइनाइट डायमेंशनल के वेक्टर स्पेस। आरएन हो गया था, मैट्रिक्स वाला हो गया था, फील्ड सब फील्ड के ऊपर बनाती वो पोलिनोमियल वाला हो गया था, एंड सो ऑन। फंक्शन और सीक्वेंस वाला बताया था, वहां पर वो इनफाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है कि आप ऐसा एक सेट नहीं ले सकते एल आई जिससे पूरा वी जनरेट हो जाए, एल करूं तो पूरा वी आ जाए। ऐसे कितने आप एल आई फंक्शन लिख सकते हो, इनफाइनाइट एल आई फंक्शन लिख सकते हैं, बट उससे पूरे सारे के सारे फंक्शन थोड़ी जनरेट हो जाएंगे हमारे। तो ये सारे इनफाइनाइट, जैसे मान लो इसमें एफ एक्स इजिकल टू एक्स ये फंक्शन ले लिया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब ये ले लिया, ई की पावर एक्स ले लिया, साइन एक्स ले लिया। ऐसे कितने अलग फंक्शन लिख सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट। बट ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं कि पूरे सारे के सारे फंक्शन, उसे फाइनाइट सेट ऐसा नहीं मिलेगा आपको फंक्शन में एल आई का कि जिससे आप ये कहो कि सारे फंक्शन वहां से जनरेट हो जाएंगे, ऐसा सेट नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर जो फंक्शन वाला है, सीक्वेंस वाला है, उनको इनफाइनाइटली जनरेटेड कहा जाता है। कि फाइनाइट सेट ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे आप यहाँ पर रोक दो इसको कि अब कोई भी फंक्शन हो इससे स्पान हो जाएगा आपका 100 फंक्शन, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख। ऐसा आप कहीं फाइनल फिक्स नहीं कर सकते कि ये सेट यहाँ फाइनाइट तक का फिक्स हो गया हमारा, कि अब ये कह दें कि ये जो है वो स्पान कर देगा फंक्शन वाले कलेक्शन को, तो ऐसा नहीं मिलेगा हमको। इसलिए कहते हैं कि जो फंक्शन वाला है और सीक्वेंस वाला है वो आपका इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। तो उनकी फिर बेसिस यहाँ पर हम लिखेंगे। ये यूजुअल बेसिस सबकी बताइए। अब हम करेंगे सब स्पेस वाली एरर, वो सारी चीजें अब करेंगे। जितने भी स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेस है सबकी यूजुअल बेसिस तो आपको पता होना चाहिए। आर एन की तो क्या होगी 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड सो ऑन। मैट्रिक्स में आपका क्या होगी, पहली मैट्रिक्स 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर तीसरी आपकी 0 0 1 0 और चौथी आपकी 0 0 0 1। पोलिनोमियल में क्या हो गया 1 x एंड सो ऑन जो भी हमारा। इसके अलावा मान लो आपको ये पूछ ले P3x, तो इसकी यूजुअल बेसिस तो आप क्या लिखोगे 1 x x² 4 डायमेंशन का। बट आपके एग्जाम में आ गया कि 1 + 2x + x², 1 + 4x, 2 + x³ एंड सो ऑन। ये बेसिस है या नहीं है। फिर ऐसे दूसरा ऑप्शन आ गया, तीसरा, चौथा। P3x की पूछ ले आपसे, तो P3x कितने डायमेंशन का है, 4 का। स्टैंडर्ड की अब आपको ध्यान देनी चाहिए कि इतने डायमेंशन का है। उससे कम या ज्यादा एलिमेंट है तो वो बेसिस बनेगा ही नहीं, वहीं कह देंगे। जैसे 4 डायमेंशन का है, किसी में 5 वेक्टर दे दिए तो बेसिस नहीं बनेगा, 4 दे दिए तो वो नहीं बनेगा। क्यों दिक्कत करेगा, उसका रीजन बता दिया था मैंने। 5 आ गए तो वो सेट कभी एल ही नहीं रहेगा, तो फिर बेसिस कैसे बन गया। 3 3 आ गए आपके, ठीक। तो ये 4 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, तो कम से कम 4 वेक्टर तो आपको चाहिए स्पान करने के लिए, बट यहाँ पर दे 3 रखे हैं, तो ये स्पान वाली कंडीशन का दिक्कत करेगा। जिनमें आपके 4 वेक्टर दे रखे हैं, मान लो किसी 4 में, तो ये नहीं कहेंगे कि वो बेसिस बन जाएगा। तो उनमें मैंने तरीका बताया था, या तो एल आई वाला चेक कर लो या स्पान वाला चेक कर लो, एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। जैसे मान लो इसमें 4 वेक्टर दिए हैं, ये एल आई आ गया तो कन्फर्म स्पान करेगा हमारा, या स्पान वाला चेक करेंगे तो एल आई अपने आप होगा। तो उस अकॉर्डिंग हम चेक कर लेंगे, क्यों किसी भी वेक्टर स्पेस की इनफाइनाइट बेसिस होते हैं हमारे पास में, तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई यही होंगे हमारे। तो ये तो यूजुअल लिखवाइए आपको कि ये तो यूजुअल बेसिस हमारी है। तो ये तो स्टैंडर्ड वेक्टर स्पेसों की आप लिख लो कि ये यूजुअल बेसिस हमारी है।
अब जैसे Rn में चलते हैं हम, W1 आपको दे दिया x1 to x4 such that x1 plus x2 is equal to 0, x2 plus x3 is equal to 0, ये दे दिया। W2 आपको दे दिया x1 to x4 x1 plus x2 is equal to 0, x2 plus x4 is equal to 0, ये दो देती है। अब आपको W1 की, W2 की, W1 इंटरसेक्शन W2 की, W1 प्लस W2 की, और यूनियन बन रहा है तो यूनियन की भी, इनकी बेसिस क्या होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इनकी बेसिस बताओ क्या बेसिस बनेगी यहाँ पर। तो एक का मैं तरीका आपको बता देता हूँ, देखो W1 का है, चलो आप W1 के लिए अब डिफरेंट में इक्वेशन आपकी है, या तो इसको होमोजेनियस सिस्टम से सॉल्व कर लो या यहीं से पता चल रहा है। x3 पुट करोगे तो x2 अपने आप आएगा, फिर x2 आ गया तो x1 अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यही रहा। तो आपको x3 पुट करना है, x2 भी अपने आप आ जाएगा यहाँ से, x1 भी अपने आप आ जाएगा, या फिर आप इसमें देखोगे मैट्रिक्स बना करके 1 1 0 0 1 1, रैंक इसकी 2 है, तो होमोजेनियस सिस्टम की डायमेंशन क्या आएगी, तो 3 - 2 1, और एक x4 वाला 1 2 आएगी। तो वहां से भी कर सकते हो, बट यहाँ से मैं इजीली बता रहा हूँ आपको। x1 प्लस x2 इजिकल टू 0, x2 प्लस x3 पुट करोगे तो x2 आ जाएगा, x2 आ गया तो x1 आ जाएगा। तो आपको किस किस की वैल्यू पुट करनी है, x3 और x4 की। x4 का भी कुछ नहीं पता, तो दो अननोन है मेरे पास में, तो यहाँ से मैं Li ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा, तो Li कितने लिखे जाएंगे, दो, तो वो बेसिस बन जाएगी हमारी। मैक्सिमम Li सेट लिखना है ना बेसिस में, तो हमको तो x3 को 1 ले लो, सिंपल से सिंपल बताया था, x4 को 0 ले लो, इसको 0 ले लो, इसको 1 ले लो। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या एलिमेंट आ जाएगा, देखो x3 आपने 1 लिया है, तो x3 1 लिया तो x2 कितना आ जाएगा, -1, और x2 -1 आ गया तो x1 आपका 1 आ जाएगा। तो क्या एलिमेंट बना, 1 -1, x3 आपने 1 लिया, इसको 0, x4 को 0, x4 को 1 ले लिया, x3 को 0, तो x3 0 है तो x2 0, x1 0, तो 0 0 0, या ये बेसिस बन गई हमारी W1 की, दो एलिमेंटों को मिला करके। ये पहला वेक्टर, ये दूसरा ये। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि W1 ये दे दिया और चार ऑप्शन दे दिए, कौन सी बेसिस है या नहीं है। तो सबसे पहले तो यहीं से देखेंगे कितने अननोन है हमारे पास में, तो अननोन देख लिया करो। अननोन के अकॉर्डिंग जितने मैक्सिमम Li लिख लोगे वो उसकी बेसिस बन जाएगी हमारी। 2 डायमेंशन का बना तो अननोन की वैल्यू पुट करेंगे, Li पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग बेसिस लिखेंगे। अब ऑप्शन में आप डिस्कार्ड कैसे करोगे, मान लो कोई इन कंडीशनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो वो तो इसका एलिमेंट ही नहीं होगा W1 का। तो यानी कि किसी सेट में दो एलिमेंट हैं और दोनों Li आ गए, तो आप ये कह दोगे कि सर ये तो आपने कहा था कि Li होते ही स्पान करेगा, बेसिस बन जाएगा। नहीं, ये एलिमेंट तो होने चाहिए W1 के पहले। अब ये W1 के एलिमेंट नहीं है तो आप बेसिस कैसे कहोगे। हाँ, W1 के हैं तो Li होते ही W1 को स्पान करेगा, कंफर्म है, 2 डायमेंशन का ये। तो आप ये देखा करो कि वो W1 के है या नहीं है। जैसे मान लो यहीं पर ही आपको लिख देता 1 2 0 1 और एक लिख देता 0 0 0 1, ये W1 की बेसिस है क्या। अब ये कहोगी सर W1 की डायमेंशन 2 है। अब हम तो ऐसे चेक कर लेंगे दोनों Li हैं तो बेसिस बन गया। 2 डायमेंशन 2 में दो Li आते ही स्पान करने वाले की जरूरत नहीं, अपने आप करेगा तो बेसिस बनेगा। बट ये वेक्टर तो होना चाहिए, देखना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। x4 को z लिखा, x3 को 0 लिखा, तो x3 को 0 लिखा तो x2 -0 आना चाहिए था, बट यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये W1 का नहीं, ये है W1 का। तो W1 का वेक्टर तो हमारे पास में, तो वो चीज भी आप एक बार देखा करो। ऐसे W2 का लिखो, तो W2 में आपका क्या रहेगा वो देखो, x4 पुट करोगे x2 आ जाएगा, x2 आ गया तो x1 आ जाएगा। तो कौन कौन से अननोन बचे मेरे पास में, x3 और x4। 1 ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो। तो यहाँ के अकॉर्डिंग तो क्या वेक्टर आ जाएगा देखो,
x4 को 0 लिया तो x2 0 आ जाएगा, फिर x2 0 आ गया तो x1 भी 0 आ जाएगा, तो 0 0, x3 1 ले रखा है 0। x4 को 1 ले लिया तो x4 को 1 लेंगे तो x2 -1 आ जाएगा, x1 1 आ जाएगा, तो 1। x2 कितना आ गया था हमारा -1, x3 को 0 ले रखा है, x4 को 1, तो ये बेसिस बन गई। थर्ड में निकालता हूं W1 इंटरसेक्शन W2, तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे 4 टपल्स में, जो कंडीशन चारों सेटिस्फाई करें इंटरसेक्शन में, तो x1 + x2 = 0, x2 + x3 = 0, x3 प्लस ये तो सेम वही होगी, x2 + x4 = 0। अब इसकी मैट्रिक्स बना करके रो करोगे तो रैंक 3 आ जाएगी, तो 4 - 3 1 डायमेंशन का बनेगा। 1 डायमेंशन का बनेगा, कैसा बनेगा वो चीज यहीं से देख लो। x4 पुट किया आपने तो x2 अपने आप आ गया, x2 आ गया तो x3 भी आ गया, x2 आ गया तो x1 भी आ गया, तो आपको तो केवल x4 पुट करना है। तो x4 को 0 मत पुट कर देना, फिर तो सारे 0 0 आ जाएंगे, 1 कुछ भी पुट कर सकते हो 1। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आपका क्या आ जाएगा, x4 को 1 पुट किया है तो x4 को 1 पुट किया है तो x2 -1 आ जाएगा, और फिर x1 1 आ जाएगा, ये तो ये हो गया 1। x4 को 1 पुट किया है तो x2 -1 आ जाएगा, ये आ गया, x2 -1 है, x3 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये बेसिस बनेगी। आपको डायमेंशन पता चल गई थी कि 1 डायमेंशन का यहाँ पर है। अब वो डायमेंशन आप यहाँ से निकाल सकते हो कि होमोजीनियस सिस्टम है, यहाँ से इसकी रैंक निकाल लेंगे मैट्रिक्स की, वो 3 आ जाएगी, तो होमोजीनियस सिस्टम की डायमेंशन n - 8 4 - 3 1 आ जाएगी। अब ये नहीं कि 1 कोई भी सिंगलटन सेट यू कहोगे सर सिंगलटन सेट ऑलवेज Li होता है, वो बेसिस बन जाएगा, नहीं, वो एलिमेंट तो होना चाहिए W1 इंटरसेक्शन W2 का। तो आप ये देखा करो कि ऐसे मान लो 4 ऑप्शन आ गए कि कौन सा W1 इंटरसेक्शन W2 की बेसिस है, तो ये नहीं कि सिंगल, अब 2 एलिमेंट आ गए वो तो बनेगा नहीं, क्यों डायमेंशन ही 1 है। एक आ गया तो ये नहीं कि ये बेसिस ही बन जाएगा, पहले आप चेक करो कि वो इसका W1 इंटरसेक्शन W2 का है या नहीं, इन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सो चौथा आप देखो, डायमेंशन W1 + W2 कितनी आएगी, W1 की डायमेंशन कितनी है 2, W2 की कितनी है 2, माइनस इंटरसेक्शन की कितनी है 1, 3 आई। अब यू पूछ ले कि सर इसकी फिर बेसिस क्या होगी, जब W1 + W2 बना तो दिया, वो होगा क्या 3 डायमेंशन का, 4 का आधा था जब, तो चलो W1 + W2 R4 बन जाता, वो तो आप सीधे लिख देते R4 की, बट यहाँ 3 डायमेंशन का बना है, तो कौन सा वेक्टर नहीं होगा, 4 टपल्स में 4 Li रहते हैं, बट कौन सा नहीं आएगा हमारा, तो वो चीज यहाँ पर इसकी बेसिस लिखेंगे, पहले इसको उतार लो। कहीं डाउट लगे तो साथ के साथ पूछ लो इसमें। सम के लिए आप क्या करोगे कि भाई आपको W1 + W2 की बेसिस चाहिए, तो आप क्या करो, W1 जिससे स्पान हो रहा है तो इसकी बेसिस इनफाइनाइट होंगी, कोई सी भी ले लो, तो उसकी आप बेसिस लिख लो, तो बेसिस आपकी क्या है 1 - 1 1 0 0 0 0 1। ऐसे W2 जिससे स्पान हो रहा है तो W2 किससे स्पान हो रहा है, इससे आपका 0 0 1 0 1 - 1 0 1, दोनों मिला करके वही तो बना आपका W1 + W2, वो किसको स्पान करेगा W1 + W2 को। अब यहाँ से आप देख लो 1 - 1 1 0
0 0 0 1 0 0 1 0, ये आ जाएगा यहाँ से 0, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 -1 1, ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ से आपका 1 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये बना। ठीक है, ये अब यूनिक की सर एक्लन फॉर्म बन गई हमारे, तो इसमें ही आ गया, ये दोनों सेम ही तो हैं, फाइनली सेम ही आ गई, तो एलडी में काउंट होगा, तो इसको हटा दो आप। तो ये जो तीनों वाला बनेगा, इससे आपका W1 + W2 स्पान हो जाएगा, तो फिर इसी को बेसिस लिख दो आप, ये तीनों मिलकर के W1, ये वाला तो सेम वही बन जाएगा आपका, इसी से आ जाएगा, यानी कि ये जो वेक्टर है वो इन तीन के कॉम्बिनेशन से लिखा जाएगा, तो ये तीनों मिलकर के किसकी बेसिस बन जाएंगे, W1 + W2 की। तो हम क्या करेंगे, W1 की बेसिस लिख लो कोई भी, W2 की बेसिस लिख लो, उनके दोनों को मिला करके फिर जो बनेगा वो W1 + W2 की बेसिस बन करके आ जाएगी। यहाँ से डायमेंशन मान लो यहाँ से नहीं भी पता चले तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी, जैसे 3 Li आए तो W1 + W2 की आई है ये आपकी, तो W1 + W2 ये 3 Li आए आपको, और ये W1 + W2 को स्पान कर रहे हैं, तो फिर ये उसकी क्या बन जाएगी बेसिस, तो 3 डायमेंशन का आपका हो गया। यूनियन का आप देख लो, एक दूसरे में कंटेन करें नहीं करे तो करेंगे नहीं, तो यूनियन यहाँ पर बनेगा नहीं हमारा सब स्पेस। तो प्लस वाले में ध्यान रखा करो, W1 की बेसिस ले लो, W2 की बेसिस ले लो, और उनको कंबाइंड करके इस टाइप से हमने लिख दी, ये W1 + W2 को स्पान करेगा। अब स्पान तो कर ही रहे हैं, जितने एलआई आएंगे वो W1 + W2 की डायमेंशन आ जाएगी, तो यहाँ से 3 डायमेंशन आ गई। बेसिस लिखना चाहोगे तो जो आपकी 0 बन गई रो, उस वाली एलिमेंट वेक्टर को हटा देंगे, जैसे 2 ये लिखे थे आपने, 2 ये लिखे थे, इस वाले का वो सेम होगा, वही बन के आ गया सेकंड वाला, तो कोई मीनिंग नहीं रहा इसका, ये तीनों ये वाला और 2 ये बेसिस हम लिख देंगे। ठीक, तो Rn में ऐसे कंडीशन दी, आप और कंडीशनों पे चेक करना है बेसिस लिखने की, कोई डाउट हो अपने ग्रुप में डाल दिया करो। ऐसे मान लो W1 आपको दे दिया A बिलोंग्स टू M2R, A ट्रांसपोज बराबर -A, और W2 आपको दे दिया A बिलोंग्स टू M2R, Aij इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल।
तो फर्स्ट वाले में देखो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, तो कंडीशन ये है आपकी ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, तो यहाँ से ए आई आई निकालूंगा तो माइनस ए आई आई, तो यहाँ मीनिंग ये आ गया 2 ai इज इक्वल टू 0, तो ए आई आई क्या होगा आपका 0। तो W1 में इस टाइप की मैट्रिक्स आ रही है, डायगोनल 0, यहाँ कुछ भी आप लिख दो x, या माइनस एक्स लिखना पड़ेगा 0, x बिलोंग्स टू r, इस टाइप की मैट्रिक्स W1 में। तो मैंने दो तरीके आपको बता दिए, या तो अननोन के अकॉर्डिंग लिख लो यहाँ पर कि या तो 0 फिक्स करना है, x1 ही अननोन है तो इसको 1 ले लो, एक ही अननोन है 1 ले लिया, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो इसकी जब बेसिस लिखेंगे हम बेसिस, तो बेसिस क्या लिखी जाएगी इसकी 0 या कुछ भी 1 या -1 आ जाएगा 0, ये बेसिस बन जाएगी। या फिर आप कहो सर आप तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताओ बेसिस की, जो हमको डायमेंशन नहीं पता यहाँ से, तो डायमेंशन मत बताओ, यहाँ का कोई एक एलिमेंट लो आप, तो यहाँ का कोई भी जनरल एक एलिमेंट लिया तो एलिमेंट में ये ले लिया। अब देखो ये सेट आपका एल आई है, ये स्पान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसको स्पान का मीनिंग क्या होगा एल्फा इंटू दिस, तो एल्फा इंटू दिस करोगे तो 0 एल्फा माइनस एल्फा 0, और एल्फा कैसा नंबर है रियल, तो यही पूरा सेट आ गया हमारा, तो स्पान कर रहा है, तो डायमेंशन कितनी होगी 1, तो उससे कर लो, या अननोन के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया 1 डायमेंशन का ये बना। अब आपके 4 ऑप्शन आ जाए कि इसकी बेसिस कौन सी है, तो एक तो ये लिख दिया, अब ये तो पता चल गया डायमेंशन यहाँ से कि 1 है, तो किसी सेट में 2 एलिमेंट है या 3 है वो तो बेसिस बनेगा नहीं। ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया, मान लो 1 2 1 3, ये बेसिस है या नहीं है, ऐसे ऑप्शन दे दिया आपको 0 2 3 0, ऐसे ऑप्शन आपको दे दिया 0 5 -5 0, ऐसा, तो ये तो W1 का एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर बेसिस कहाँ से बनेगा, ये W1 का एलिमेंट ही नहीं है, बेसिस कहाँ से बनेगा, ये W1 का एलिमेंट है तो ये बेसिस बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेक कर सकते हैं, बट एक यूजुअल बेसिस लिखनी थी वो मैंने लिख दी यहाँ पर हमारी। W2 में किस टाइप के होंगे, तो W2 में क्या होंगे हमारे λ1 0 0 λ1 और λ2 अननोन है, तो यहाँ से मैं बेसिस लिखूंगा तो λ1 λ2 की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग 1 0 0 0 0 0 1, ये बन गई। वैसे आप लेके चलते कि भी हम अननोन से नहीं करें, तो इसका कोई भी एक एलिमेंट लेते, तो क्या एलिमेंट लेते, मान लो 1 या तो 0 फिक्स रखना है, 1 0 0 और यहाँ 0 लिख दिया, बट उस यहाँ आप स्पान करते तो पूरा W2 नहीं आता, फिर आप एक और उससे एल आई लिखते, तो एल आई क्या लिखते 0 0 0 1 ये लिख देते, फिर दोनों को मिला करके लीनियर कॉम्बिनेशन से आपका ये आ जाता, तो उससे भी आ जाएगा हमारा डायमेंशन 2 का आ गया। इंटरसेक्शन देखो यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड ही हो गया। थर्ड W1 इंटरसेक्शन W2 क्या बनेगा, तो W1 इंटरसेक्शन W2 में देखो किस टाइप की मैट्रिक्स आएंगी, यहाँ पर फिक्स है 0 है, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, तो कॉमन कब आएगा, जब आपका यहाँ 0 होगा तो कॉमन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ 0 फिक्स है, वहां दिस तो 0 ही आएगा, 0 और λ2 0, या फिर आप वैसे सोचो डायमेंशन 0 ही आ गई इसकी, या आप ऐसे सोचो कि ऐसी मैट्रिक्स हो जो स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और आपकी डायगोनल भी हो, तो 0 मैट्रिक्स ऐसी होगी जो स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे। क्यों, स्क्यू सिमेट्रिक के कारण डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए आपकी, और इस टाइप की डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपकी ये एंट्री 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो कंबाइंड निकालेंगे तो 0 मैट्रिक्स एक ऐसी आएगी जो सेटिस्फाई करे, वो हमने निकाल के भी देख लिया। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला निकालूं डायमेंशन W1 प्लस W2, तो W1 कितने डायमेंशन का 1 का, W2 कितने का 2 का -0, तो कितने डायमेंशन का बना 3 का। अब 3 का वो बनेगा क्या, वो हमको यहाँ पर देखना है, 3 का बनेगा क्या, तो उसमें सम करूंगा तो इस अकॉर्डिंग भी दिख रहा है λ1 x -x λ2 इस टाइप की आएंगी, बट बेसिस और वो लिखेंगे तो वो तरीका क्या बताया था, इसकी बेसिस ले लो, इसकी बेसिस ले लो और फिर उनकी मैट्रिक्स बना करके चेक कर लो, यदि तीनों एल आई आ जाती हैं तो W1 प्लस W2 को स्पान तो कर ही रहे हैं, और एल आई आ गए तो वो बेसिस बन जाएगा हमारा, तो वो चीज़ भी इसमें चेक करो, कोर्ट में पहले उतार लो फिर इसका
W1 प्लस W2 की बेसिस लिखो। कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो साथ। ठीक है, W1 प्लस W2 की लिख लेना, ये तीनों ही आ जाएंगे उसमें, तीनों का जब बनाओगे LI आ जाएंगे, बेसिस बन जाएगी। और वो कोई फिक्स नहीं कि W1 प्लस W2 की वही बनी हमारी, यहाँ की बेसिस चेंज होगी, यहाँ की बेसिस चेंज होगी, तो W1 प्लस W2 की उस अकॉर्डिंग बन के आ जाएगी हमारी। या आप अलग आइडिया भी ले सकते हो कि W1 प्लस W2 यहाँ पर क्या बनेगा, λ1 x माइनस x λ2। ये कोई अननोन है, ये कोई अननोन है, ये फिर नॉन हो जाएगा, ये अननोन है, तो आपको तीन वैल्यू पुट करनी है, λ1 x λ2। तो वही बता रखा मैंने, इसको 1 ले लिया, बाकी को 0 ले लिया, तो 1 0 0 0 वो आ जाएगी, ये आ गई। फिर इसको 1 ले लो, बाकी को 0, तो इसको 1 लेने से कौन सी आ जाएगी हमारी, 0 1 माइनस 1 0, ये आ जाएगी। फिर λ2 को 1 ले लेंगे, तो 0 0 0 1, ये आ जाएगी। ऐसे इसमें आप चेंज करो, समेशन aij इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 1 to 2 फॉर ईच j, समेशन aij इज इक्वल टू 0 फॉर ईच i। पहले वाले में तो क्या मीनिंग हो गया, जे को जैसे 1 लिया आपने, तो जे को 1 लिया तो ये बन गई A11 प्लस A21, पहली कॉलम का सम 0। फिर आप जे सब लेना है 1 2, जे को 2 लोगे आप, तो जे को 2 लोगे तो फिर आप इसको ओपन करोगे, A12 प्लस A22 सेकंड कॉलम का सम 0। तो इसके अकॉर्डिंग W1 तो वो मैट्रिक्सों का कलेक्शन है, प्रत्येक कॉलम का सम 0 है। W2 में प्रत्येक रो का सम 0 है हमारा, आई को 1 लिया तो A11 प्लस A12 पहली रो का सम 0 है, सेकंड रो। तो यहाँ से W2 की बेसिस लिखो, प्लस की इंटरसेक्शन की वो सारी निकालो यहाँ पर, इसको करो सोल्व। तो फर्स्ट वाले में आप देखो, फर्स्ट वाले में W1, और इसमें मैट्रिक्स ही तो आपकी हैं ABCD, ऐसे लिख लो। बट कंडीशन आपको क्या दे रखी है, हर कॉलम का सम 0 होना चाहिए, तो A प्लस C इज इक्वल टू 0, B प्लस D इज इक्वल टू 0। C और D पुट करोगे तो A और B अपने आप ही आ जाएंगे, तो C और D पुट करना है मेरे को। अब LI रहे, हमको ऐसी वैल्यू पुट करना बता रखा है, इसको 1 ले लो, इसको 0, इसको ऐसा, और कोई फिक्स भी नहीं कि भाई ऐसा ही लिखें, आप 1 0 1 1 भी ले सकते हो, 1 2 2 1 भी ले सकते हो, ऐसा सोन, बट LI रहना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर क्या मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, C को 1 लिया है तो A माइनस 1 आ जाएगा, D 0 लिया है तो B भी 0 आ जाएगा, C को 1 लिया है 0, ये आ गई। और इसके अकॉर्डिंग क्या मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी, D को 1 लिया, C को 0 लिया तो A भी 0 हो जाएगा, C भी 0 हो जाएगा, C माइनस 1 आ जाएगा, D आपका 1 ले लिया, ऐसा ये मैट्रिक्सों का कलेक्शन, ये बेसिस बन जाएगा।
अब आपको ये पता चल गया कि 2 डायमेंशन का है तो कोई भी 2 एलिमेंट दे दो बेसिस बनेगा, ऐसा नहीं है। वो W1 के तो होने चाहिए पहले, हाँ W1 के हैं तो फिर वो आपके 2 Li हैं तो बेसिस बन जाएंगे आपके। ऐसे W2 के लिख लो। W2 बेसिस। अब वही कंडीशन है, क्या कंडीशन आपको दे रखी है, प्रत्येक रो का सम 0 है। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 0, C प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैट्रिक्स में लिखूं, वैल्यू मेरे को पुट करनी है बी और सी की, बी और डी की, 1 0 0 1। इसके अकॉर्डिंग क्या मैट्रिक्स आ जाएगी वो लिख देता हूँ। बी को 1 लिया तो ए क्या आ जाएगा -1, बी को 1 लिया ये 0 0। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपका 0 0 -1 1। ऐसा तो ये बेसिस बन जाएगी। W1 इंटरसेक्शन W2। इसमें वो मैट्रिक्स आएंगी जो दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करें, तो वही आपका हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल टू 0, C प्लस डी इज इक्वल टू 0, A प्लस सी इज इक्वल टू 0 और B प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई इसमें होंगी, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो वो आ जाएगा आपका। तो यहाँ से देख लो आपकी क्या कंडीशन आती है। वन वन जीरो जीरो, एक तो ये बन गई हमारी यहाँ से। तो जीरो वन जीरो वन ये भी आ गई हमारी, A प्लस बी भी आ गई। 1 0 1 0 ये भी आ गई। C प्लस डी 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 सब्ट्रैक्ट कर दो -1 1 0 और ये 0 0 1 1 है। 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐड कर दो 1 0 0 0 1 1। इसमें देखना कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। 0 1 0 ठीक है। फर्स्ट के नीचे सारे 0, इसके नीचे 0, तो इसको ऐड कर रहे हैं 0 1 0। ये कर दिया ना, यहाँ 1 आएगा 1
ऐड कर रहे हैं जिस 0 1 1 या फिर अगली वाली में रहेगा, अगली वाली में ये 0 बन जाएगी हमारी। तो फिर यहाँ से डायमेंशन मैं निकालूं तो डायमेंशन एन कितना है 4 और रैंक 3 आ गई आपकी 1, 1 डायमेंशन का बनेगा। अब बनेगा क्या वो यहाँ से आपको पता चलेगा। ये तो 0 बनी गया। फाइनल इक्वेशन आपकी ये आई है यहाँ से, दिख रहा है ना, हाँ, सी प्लस डी इजिकल टू 0, वो तो यहाँ से आ जाएगी। फिर यहाँ से बी प्लस डी इजिकल टू 0 और ऊपर से आपका आ जाएगा ए प्लस बी इजिकल टू 0। ये आ गया। ये इक्वेशन आपकी फाइनल बची इसमें यहाँ से। अब देखो यहाँ पर आपका जैसे कुछ भी सी प्लस डी इजिकल टू 0, यहाँ से बी प्लस डी इजिकल टू 0, ए प्लस बी इजिकल टू 0। डी पुट करोगे तो सी आ जाएगा, फिर डी पुट करोगे तो बी भी आ जाएगा, बी आ गया तो ए भी आ गया। तो आपको तो एक अननोन पुट करना है, तो डी को जैसे 1 पुट कर दिया, तो डी को 1 पुट कर दिया तो सी कितना आ जाएगा -1, तो -1 आ गया। ए बी सी डी ऐसे लिखा था ना, हाँ। डी को 1 पुट किया है तो ये भी -1 आ जाएगा और ये हमारा A1 आ जाएगा। और वैसे भी आपको बताया था इंटरसेक्शन में कौन से आएंगे हमारे, दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करे, प्रत्येक रो का सम 0 हो, प्रत्येक कॉलम का सम 0 हो। तो उसकी डायमेंशन मैंने बता भी रखी थी आपको, n² 4 -n 2 -n 2 +1, तो 1 डायमेंशन का बनेगा। अब वो उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, W1 इंटरसेक्शन W2 में एलिमेंट कैसे होंगे, तो वो कंडीशन यहाँ से निकल करके आई हमारी कि इन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा वो W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। तो जो भी आपका बन रहा होगा वो लिख लेंगे, या फिर आप ऑप्शन से ऐसे भी देख सकते हो, प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम का सम 0 आना चाहिए, वो W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। डायमेंशन 1 है तो किसी सेट में एक से ज्यादा वेक्टर आपको दे रखे हैं तो वो वैसे बेसिस नहीं बनेगा आपका। एक ही दे रखा है तो आप कैसे चेक करोगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, उस अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। प्लस का तो W1 कितने डायमेंशन का बना 2 का, W2 कितने का बना 2 का, माइनस इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1, तो W1 प्लस W2 है वो कितने डायमेंशन का आएगा 3 का। अब उसकी बेसिस क्या होगी, तो बेसिस के लिए क्या लिखेंगे, ये दोनों मिला करके और ये दोनों मिला के 4 वेक्टर आपके पास हो गए। चारों से जैसे इसको एज ए वेक्टर मान लेंगे तो इसको रो वाइज लिख लेंगे, -1 0 -1 0। उनमें से 3 LI आएंगी तो W1 प्लस W2 को स्पान तो कर ही रहा है, और 3 LI आ गए तो 3 वाला आपका बेसिस बन जाएगा आपका, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में किया था। तो वहां से भी डायमेंशन 3 कह सकते हैं उसकी, यदि फॉर्मूले से नहीं निकालना है आपको। आपको डाइट करना हो तो 2 ये और 2 ये चारों को मिला करके जो स्पान करेगा वो आपका W1 प्लस W2 होगा। अब उसमें जितने LI आएंगे वो उसकी डायमेंशन आ जाएगी। तो W1 प्लस W2 का भी कर लेना यहाँ से, ये मिला के और ये मिला के। पॉलिनोमियल में देखो, जैसे आपको दे दिया W1, Px belongs to P9x such that Px बराबर P माइनस एक्स, ऐसा कोई भी सब स्पेस दे दे। W2 आपको दे दे Px belongs to P9x such that P1 is equal to 0। तो W1 की W2 की ये बेसिस यहाँ पर पूछे, इंटरसेक्शन की पूछ ले। तो फर्स्ट वाले में तो देखो आप A0 प्लस A1x A9 x की पावर 9 इजिकल टू
p माइनस एक्स, तो a0 माइनस a1x, a2x स्क्वायर माइनस a9x9, ऐसे। तो a0 और ये तो कैंसिल हो गए, a0 कैंसिल हो गया, a2 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इनको इधर लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया 2a1x, 2a3x3, 2a5x5, 2a7x7, 2a9x9 इज इक्वल टू 0। अब पोलिनोमियल है, कंपेरिजन कर लो, तो a1 a3 a5 a9 a7 a9 इज इक्वल टू 0। और वैसे भी देख रहे हैं x की जगह माइनस एक्स लेने से कोई चेंज नहीं आए, तो ओड वाले टर्म आपको उनके कोफिशिएंट 0 लेने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर चेंज आ जाएगा हमारा। तो फिर W1 में किस टाइप के पोलिनोमियल हो गए वो देख लो, a0 a2x स्क्वायर इस टाइप के, a4 x6, a4 a6, a4 x4, a6 x6, a8 x8। अब यहाँ से बेसिस लिखो, तो आप ऐसे लिख सकते हो बी W1 का एक एलिमेंट लो, 1 ले लिया, तो 1 से पूरा W1 स्पान नहीं होगा। फिर आपको कि सर x ले ले, तो x तो ले नहीं सकते, W1 में इस टाइप का है नहीं, x स्क्वायर ले, तो और या फिर मैंने बताया था इसको 1 ले लो, बाकी कोफिशिएंटों को 0 ले लो, फिर इसको 1 ले लो, बाकी को 0। तो यूजुअल बेसिस में लिख रहा हूँ 1 x स्क्वायर, x4 x6 x8। कितने डायमेंशन का हो गया आपका? 5 डायमेंशन का। W2 क्या कंडीशन गिवन है? P1 इज इक्वल टू 0, तो a0 प्लस a1 प्लस a9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a0 अपने आप आ जाएगा a1 a9। ठीक है, अब बेसिस लिखो। अब आपको किसकी वैल्यू पुट करनी है? a1 से लेकर के a9 तक की वैल्यू पुट करनी है। a0 तो अपने आप आता जाएगा, तो जैसे a1 को ले लो 1, बाकी को 0, तो a1 को 1 ले लिया तो a0 -1 आ जाएगा, तो क्या बन गया -1, और a1 को 1 लिया है तो x, बाकी तो 0 है। फिर अगला क्या आएगा? a1 को आप 0 ले लो, a2 को 1 ले लो, तो a2 को 1 लेंगे, तो फिर जो px पोलिनोमियल है ना, वहां से लिख रहा हूं मैं a0 प्लस a1x, इससे लिख रहा हूं मैं। a2 को 1 ले लिया, तो a2 को 1 ले लिया तो a0 -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे सोन, और लास्ट वाला क्या लिखा जाएगा? -1 प्लस x9। ये बना कितने डायमेंशन का बन गया आपका? 9 डायमेंशन का। और वैसे बताया था P1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम देखें तो n-1 डायमेंशन का आता है, तो स्टैंडर्ड आपका 10 डायमेंशन का है, तो फिर ये 9 डायमेंशन का आ जाएगा, ये बेसिस होगी। थर्ड आप निकालो W1 इंटरसेक्शन W2। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये आपको 0 लेने, ये तो 0 ही लेने, और साथ में इसकी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यानी कि कंडीशन आपकी क्या बन गई? a0 a1 0 लेना है, a2 a4 a6 a7 a8। ठीक है, 3 वाला a1 a3 a5 a7 a9 वो उसके अकॉर्डिंग हमको 0 लेने हैं, तो वो 0 ले ली, इज इक्वल टू 0। ये फाइनल कंडीशन बन करके आ जाएगी, तो यहाँ से a0 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा दिस, तो भी है। तो यहाँ से आप जब बेसिस लिखोगे, तो बेसिस क्या लिखा जाएगा आपका? इनकी वैल्यू पुट करनी है, इसको 1 पुट करोगे तो a0 -1 आ जाएगा, तो -1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस x4, -1 प्लस x6, -1 प्लस x8। ये आ गया। कितने डायमेंशन का बना? 4 डायमेंशन का वो आ गया, तो डायमेंशन आपकी 4, इंटरसेक्शन आपका 4 डायमेंशन का बन गया। और वैसे भी आपको बता दिया था दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई करे। 5 नॉन तो यहाँ से आ जाएंगे आपके पास, 1 नॉन यहाँ से आ जाएंगे, 6 नॉन आ जाएंगे, बाकी 4 जो बचेंगे वो आपकी फिर डायमेंशन में काउंट हो गए। कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वहां से हमने बेसिस लिखी थी। ठीक है, सम की, तो ये आपका 5 डायमेंशन का, ये 9 का, तो 14
-4 10 डायमेंशन का बनेगा तो W1 प्लस W2 पूरा P9 ही बन जाएगा हमारे यहाँ पर। तो फिर वो जो उसकी यूजुअल बेसिस आपने लिखी थी वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो आप लोग क्या करना, जितने भी आपको सब स्पेस लिखवाए थे उनकी बेसिस लिखने की आप ट्राई करना। किसी में डाउट आती है तो फिर ग्रुप में डाल देना, बाकी को जो आता रहेगा वो बता देगा उसका। तो ये प्रैक्टिस कर लेना, आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीज़ क्लियर होती जाएंगी आपकी। डाउट कहीं आएगा वो बताएंगे आपको। अब इसी में 3 रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? थ्योरम ही आपकी एग्जिस्टेंस थ्योरम। प्रूफ नहीं लिखवाऊंगा, वो टाइम खराब करना है। समझा दूंगा कि ये मीनिंग रहता है इसका, प्रूफ ऐसे रहता है वो चीज भी बता देंगे। सारी एमएससी में आपकी है। एग्जिस्टेंस थ्योरम, एवरी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। एवरी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए बेसिस। कोई भी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है आपका, वो बेसिस जरूर रखता है। फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, अब मीनिंग समझो इसका। फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस का मीनिंग ये है, एस बी ए फाइनाइट सेट सच दैट एल एस बराबर बी। एस कोई एक ऐसा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सबसेट ऑफ वी, लिखा सबसेट ऑफ वी सच दैट वी का ऐसा कोई फाइनाइट सेट है जिससे वेक्टर स्पेस आपका स्पान हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जनरेट करना या स्पान करने की बात है। तो एक सेट आपका, यदि कोई एफजीवीएस का मीनिंग ये रहता है हमारा, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस, कि कोई भी फाइनाइट सेट आपको मिल जाए, वी का फाइनाइट सबसेट ऐसा मिल जाए कि जिससे पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट होता है। जैसे मान लो आर क्यूब आपका है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक सेट मिल गया, इससे पूरा वेक्टर स्पेस आपका जनरेट हो गया। कितने डायमेंशन का? आर क्यूब 3 का। तो डायमेंशन 3 अलग चीज है, बट आर क्यूब में एलिमेंट कितने होंगे? तो इन 3 से कितने जनरेट होंगे? इनफाइनाइट जनरेट होंगे, वो सारे आर क्यूब में आएंगे हमारे। ठीक, अब ये बेसिस जरूर रखेगा ये कह रहा है। तो देखो इसका मीनिंग क्या था, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी किया था। एस सेट आपको गिवन है और एस ऐसा गिवन है कि एल एस बराबर क्या है? वी है। अब मान लो एस आपका एल आई आ जाए, ये आपने चेक किया, एल आई आ गया मान लो। तो एल आई आ गया तो एस जो है वो वी को स्पान भी कर रहा है और एल आई आ गया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? बेसिस बन जाएगा।
बट आप यूँ कहो कि सर एस जरूर थोड़ी कि एल आई आई, एल डी आ गया, मान लो एस एल डी आ गया तो इसमें एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, एक ऐसा जरूर होगा एस एल डी आ गया तो। अब जो एक लीनियर कॉम्बिनेशन है बाकी का, एल डी आया ना, उसमें एक एक वेक्टर ऐसा जरूर मिलेगा जो बाकी का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, उसको हटा दो। उसको हटा दिया तो एक नया सेट मैंने बनाया S1, तो S1 क्या बनेगा, S माइनस और एक एलिमेंट हटा दिया V1 मान लो, जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। S1 V को स्पान करेगा कि नहीं करेगा, S1 V को स्पान करेगा, क्यों, जो एलिमेंट हटाया हमने, जो वेक्टर हटाया वो कैसा हटाया, LD हटाया, तो S1 V को स्पान करेगा, ये कंडीशन तो रहेगी S1 के लिए भी। अब मान लो S1 Li आ जाता है, तो फिर S1 Li आ गया तो S1 V की क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। मान लो Li नहीं आता है तो वही LD आएगा, एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, फिर मैं उसको हटा दूंगा, स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, LS2 बराबर भी रहेगा। अब S2 Li आ जाता है तो वो बेसिस बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं लास्ट में आकर के सिंगलटन सेट भी आपका बचेगा, तो Li बचेगा आपका, तो वहीं आकर के क्या बन जाएगा आपका बेसिस। तो कोई भी फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस है वो ऑलवेज क्या रखता है, आपका बेसिस जरूर रखता है, फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इनफाइनाइट जनरेटेड का नहीं कहा, जैसे फंक्शन वाला क्या था वो हमने दिस एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम, every Li subset of finite dimensional vector space, every Li subset of finite dimensional vector space can be extended to form a basis of V। कोई भी फाइनाइट डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन का, उसमें किसी भी एलआई सेट को एक्सटेंड करके बेसिस हम जरूर बना सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो V आपने ले लिया R क्यूब, 3 डायमेंशन का है, एस सेट आपको दिया 1 0 0, ये सेट एलआई है या नहीं है, एलआई है, बट ये बेसिस नहीं है, क्यों, स्पान नहीं कर रहा। अब ये रिजल्ट कहता है कि कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस है, उसमें किसी भी एलआई सेट को एक्सटेंड करके बेसिस बना सकता हूँ। तो इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, S1 बनाता हूँ मैं, S1 क्या बना, ये तो रखा है, एक एलआई एलिमेंट और जोड़ दो, एलआई जोड़ना है, एलडी जोड़ने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो स्पानिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, 0 1 जोड़ दिया, सेट एलआई रहा। बट ये बेसिस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, स्पान नहीं करेगा। फिर मैं इसी को और एक्सटेंड करता हूँ, बढ़ाता हूँ, S2 इजिकल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर जाकर के क्या बन जाएगा, बेसिस। तो स्टार्टिंग में बेसिस नहीं था एलआई सेट, बट उसको एक्सटेंड करके बढ़ा करके मैं बेसिस जरूर बना सकता हूँ, तो S2 पे आकर के क्या बन गया, बेसिस। बट ये किसमें, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में। तो एवरी एलआई सबसेट ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V। या तो खुद बेसिस होगा, नहीं तो फिर उसको एक्सटेंड करके बेसिस में बना लूंगा। जैसे मान लो आपको S1 दिया हो रहता तो ये बेसिस नहीं है, बट एलआई है, इसको मैं एक्सटेंड करके बेसिस बना सकता हूँ। और कैसे एक्सटेंड करना है, जो नया वेक्टर ऐड करना है वो आपको एलआई ऐड करता हो जाना है, और कब तक ऐड करना है, जब तक वो स्पान नहीं कर जाए, जहां पर स्पान कर जाएगा वो क्या बन जाएगा, आपका बेसिस बन जाएगा। ठीक है, ये इसका तीसरा पॉइंट लिखो, इनवेरिएंट थ्योरम। Any two bases of finite dimensional vector space has same cardinality। वेक्टर स्पेस के पास इनफाइनाइट बेसिस हो सकती है, एक से ज्यादा बेसिस रख सकता है, बट जितनी भी बेसिस रखेगा उनकी कार्डिनलिटी आपकी सेम रहेगी। एनी टू बेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैज सेम कार्डिनलिटी। उनकी जैसे R क्यूब है तो बेसिस जो भी लिखोगे उनकी कार्डिनलिटी सेम रहेगी, 3 रहेगी आपकी कार्डिनलिटी, यानी कि एक बेसिस में 3 वेक्टर आ गए, एक में 4 आ गए, कार्डिनलिटी सेम रहेगी। एलिमेंट आपके चेंज हो सकते हैं उसमें, और ऐसे इनफाइनाइट बेसिस हम बना सकते हैं, वो भी बताया मैंने कि इनफाइनाइट बेसिस हो सकते हैं हमारे पास में, एंड सो।
वो तो फील्ड चेंज होगी तब देखेंगे करके। तो ये 3 थ्योरम हमारे पास में, एग्जिस्टेंस थ्योरम कि फाइनाइट जनरेटेड वेक्टर स्पेस ऑलवेज बेसिस रखता है आपका, किसी भी एलआई सेट को एक्सटेंड करके मैं बेसिस बना सकता हूं उस वेक्टर स्पेस की, वी की। ये एलआई था, ये अब मान लो ये आ जाता है कि ये किसको स्पान करेगा, तो ये तो 1 डायमेंशन के वेक्टर स्पेस को स्पान करेगा। ये किसको करेगा, 2 को, ये किसको करेगा, 3 को, पूरे वी को स्पान कर जाएगा ये आपका। तो ये बेसिस बन जाएगा वी की। ये बेसिस तो होंगी बट वी की नहीं है, ये किसी 2 डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस की बेसिस होंगी, ये किसी 1 डायमेंशन वाले वेक्टर स्पेस की बेसिस होंगी, एंड सो ऑन। ये 3, तो ये लिखो 3 पॉइंट इसमें, इसका एग्जाम्पल ये लिख सकते हो। दो स्टेटमेंट आपको गिवन है। एवरी डब्ल्यू वी का सब स्पेस है, एवरी बेसिस ऑफ डब्ल्यू इज कंटेन्ड इन सम बेसिस ऑफ वी। डब्ल्यू की हर बेसिस वी की किसी ना किसी बेसिस में कंटेन्ड होगी। सेकंड, एवरी बेसिस ऑफ वी कंटेन सम बेसिस ऑफ डब्ल्यू। वी की हर बेसिस डब्ल्यू की किसी ना किसी बेसिस को, कोई ना कोई बेसिस को कंटेन करेगी। डब्ल्यू वी की हर बेसिस डब्ल्यू की किसी ना किसी बेसिस को कंटेन करेगी। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, बताओ इसका फटाफट।
ऋषिकेश बोथ, बोथ क्या है, तो बोथ तो लिख दिया, बोथ में है क्या, ट्रू, बोथ ट्रू। निकिता शर्मा सही आया आपका। चित्रा गलत है। ममता का सही है। कीर्ति नीतू सही है। दौलाराम सही है। प्रियंका सही है। अरुण कुमार गलत है। शिवानी गलत है। मनीषा ठीक है। कीर्तिका सही है। मनीषा महिमा गलत है। अमित सही है। चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले में कह रहा है एवरी बेसिस ऑफ डब्लू, डब्लू की कोई भी बेसिस है, लेट एस बी बेसिस ऑफ डब्लू। ठीक है, तो एस सेट आपका कैसा होगा, एल आई होगा। अभी आपको एग्जिस्टेंस नहीं, एक्सटेंशन थ्योरम लिखवाई थी कि किसी भी एल आई सेट को एक्सटेंड करके, भाई जैसे मान लो डब्लू टू डायमेंशन का है, तो इसमें दो एल आई होंगे आपके पास बेसिस में। अभी वी की तो बेसिस नहीं है, बट इसको एक्सटेंड करके एक एल आई और जोड़ दो तो कहाँ की बेसिस बन जाएगी, वी की बन जाएगी मेरी। थ्री डायमेंशन का है मान लो वी, वी मान लो फोर का है, तो एक एल आई और जोड़ करके वी की बेसिस बन जाएगी। तो वो जो बेसिस आएगी वी की, वो डब्लू की इस बेसिस को कंटेन कर रही है, इसी को तो एक्सटेंड करके बनाए। तो एवरी बेसिस ऑफ डब्लू इज कंटेन्ड इन सम बेसिस ऑफ वी, वी की किसी ना किसी बेसिस में कंटेंट करेगा, और किस में करेगा उसमें मैंने बता दिया, ये वाली जो बनाओगे उसमें कंटेंट करेगा। जैसे डब्लू टू डायमेंशन का है तो दो एल आई आपके पास होंगे, एक्सटेंड करके एक एल आई और बना दिया तो ये वी की बेसिस बन गई, वी मान लो आर क्यूब आपका है। तो ये जो बेसिस बनेगी ये डब्लू वाली बेसिस को कंटेन कर रही है। ठीक है, ये तो ये हो गया, तो फर्स्ट तो ट्रू है आपका। सेकंड के लिए देखो, सेकंड में क्या दे रखा है, एवरी बेसिस ऑफ वी कंटेन सम बेसिस ऑफ डब्लू। अब जैसे मान लो वी आपका आर क्यूब है, तो इसकी कोई भी बेसिस लिखो, 100, एवरी लिखा है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, सब जगह चेक कर सकते हो, 0। अब ये कह रहा है कि ये जो वी की हर बेसिस है डब्लू की किसी ना किसी बेसिस को कंटेन जरूर करेगी। तो डब्लू जैसे आप ले लो यहाँ पर मान लो ए बी सी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो टू डायमेंशन का है ना, तो इसकी बेसिस आप क्या लिखोगे, बी को 1 लिया तो ए -1 आ जाएगा, 0। फिर आप सी को 0 ले लो, 0 0 1, बी और सी तो अननोन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया, अभी तरीका बताया था। अब सेकंड वाला ये कहता है आपका कि वी की हर बेसिस डब्लू की किसी ना किसी बेसिस को कंटेन करेगी, तो वी की हर बेसिस डब्लू की बेसिस को तो कंटेन नहीं करी। बट आप यू कहोगे सर ये तो ये कह रहा है कि डब्लू की किसी ना किसी बेसिस को कंटेन करेगी। अब डब्लू की यहाँ कितने बेसिस लिख सकते हो, इन्फानाइट। बट आप जो भी लिखोगे इन्फानाइट, उनमें से कोई सी भी इसमें तो कंटेन नहीं करेगी आपकी। ये वाली है, ये डब्लू की कौन सी बेसिस को कंटेन कर रही है, नहीं कर रही, किसी को भी नहीं करेगी। तो सेकंड तो नहीं है। फर्स्ट वाला क्यों है, जैसे ये डब्लू की बेसिस है, इसको एक्सटेंड करके मैं वी की बेसिस बना सकता हूँ, इसको एक्सटेंड करके वी की बेसिस बना सकता हूँ, तो वी वाली वो बेसिस जो आएगी वो डब्लू की इस बेसिस को कंटेन कर रही है। फिर आप डब्लू की दूसरी बेसिस लिखोगे, उसको एक्सटेंड करके वी की बेसिस बना लोगे। तो ये तो पहला वाला तो ट्रू है कि वी की डब्लू की हर बेसिस वी की किसी ना किसी बेसिस में कंटेन करेगी। बट आप यूं कहो कि वी की हर बेसिस डब्लू की किसी ना किसी बेसिस को कंटेन करे, तो वो तो हमने यहाँ गलत दिखा दिया। ये जो वी की बेसिस है डब्लू जो लिया है, इसकी किसी भी बेसिस को कंटेन नहीं करेगी। अब आप ऐसा बताओ कि इसमें ऐसी मिल जाए कि वो वी की बेसिस को कंटेन कर रही हो, ये वाली तो नहीं कर रही। तो सेकंड गलत है, तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। इसमें कोई डाउट किसी को? तो आज जाकर के आप बेसिस वाला ये ट्राई करना कि भी जितने भी आपको सब स्पेस लिखवाए थे, या आप अपने हिसाब से सब स्पेस लिखे कि उनकी बेसिस लिखने की ट्राई करो, इंटरसेक्शन की ट्राई करो एंड सो।
कल की क्लास में हम क्या करेंगे, अभी तो फील्ड जो ले रहे थे वो रियल नंबर की ले रहे थे हम, अब फील्ड फाइनाइट लेंगे। तो फील्ड फाइनाइट लोगे आप तो वेक्टर स्पेस में फाइनाइट एलिमेंट आएंगे। अब जैसे आर क्यूब है, कितने डायमेंशन का है, 3 का, बट आर क्यूब में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। तो आप क्या करोगे, कोई भी 3 एलिमेंट लिए और तीनों एल आई लिए, तो एल आई लेते स्पान तो अपने आप करेंगे, बेसिस बन गया। फिर और कोई 3 लिए, वो एल आई लिए तो वो बेसिस बन जाएगा, और कोई 3 लिए वो एल आई लिए तो बेसिस बन जाएगा। तो ऐसे करके कितनी बेसिस बना सकते हैं हम इनफाइनाइट। बट आपके पास वेक्टर स्पेस में फाइनाइट एलिमेंट तो 50, वेक्टर स्पेस में 50 एलिमेंट है। वी में आप ये कह दो कि नहीं सॉरी, वी जो 3 डायमेंशन का है तो बेसिस में कितने एलिमेंट लिखे जाएंगे, 3। अब कोई 3 एल आई उठा लिया आपने, ठीक है, अब दोबारा 3 एल आई उठा लिए, फिर 3 एल आई उठा लिए, तो ऐसे नंबर ऑफ बेसिस बनाओगे तो फाइनाइट ही बनेंगे हमारी। फिर 50 में से तो उठाने, यहाँ तो क्या था आपको, इनफाइनाइट में से 3 उठाने थे, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी थी हमारे पास। बट वहां तो फाइनाइट में से 3 आपको सेलेक्ट करने हैं, और सेलेक्ट ऐसे करने के एल आई हो तो फाइनाइट चॉइस ही रहेंगी। तो फिर हम कल क्लास में करेंगे, फील्ड फाइनाइट लेंगे, उस केस में बेसिस कितनी बनेंगी वो चीज करेंगे, किस डायमेंशन के कितने सब स्पेस बनेंगे वो करेंगे। जैसे आर क्यूब में देखें तो 2 डायमेंशन के इनफाइनाइट सब स्पेस बना सकते हैं, बट जब फील्ड फाइनाइट होगी तो नंबर ऑफ सब स्पेस भी फाइनाइट आएंगे, कितने बनेंगे तो वो कल की क्लास में, ऑर्डर बेसिस क्या रहती है वो चीज कल की क्लास में कर लेंगे। आज का यही है, कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है इसमें।